पतरोऽभ्यस्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो भक्ताविहीनाय अपराधलक्ष्यै चैताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म नेत्रला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। परम पूज्य श्री रामचंद्र प्रभु एवं समुपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुगुरुवर्ग सारस्वती दंडी पादगण सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हम लोग श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा के अंतर्गत द्वितीय दिवस की कथा श्रवण करेंगे। हम लोग श्री श्री हरिगुरु वैष्णव के अनुगत्य में कलियुग अवतारी पतित पावन श्री श्री सच्चिनंदन गौरहरि के अहेतु की कृपा से और गुरुदेव के अनुगत्य में हम लोग श्रवण क्रिया के माध्यम से श्री नवद्वीप धाम की परिक्रमा कर रहे हैं। द्वितीय दिवस में गुरुदेव भक्तों के संग महाप्रभु की पालकी लेकर वे 3 द्वीपों में यात्रा करते हैं। एक सीमंत द्वीप, 2 कोलोद्वीप और 3 रुद्रद्वीप। इन 3 द्वीपों के अंदर जितने सारे स्थान आते हैं सब जगह जा करके उनकी महिमा का कीर्तन होता है। तो सबसे पहले सीमंत द्वीप, नवद्वीप धाम ऐसा एक धाम है जहां बड़े बड़े देवता लोग भी सभी लोग महाप्रभु का प्रेम अवतार का जो वैशिष्ट है, जो अवदान है, अवगत होकर सभी लोग महाप्रभु का प्रेम पाना चाहते हैं। क्योंकि ब्रह्मा आदि देवताओं ने इसमें शेष महेश गणेश दिनेश भी है।
इन देवताओं ने देखा कि कृष्ण स्वरूप में वो प्रेम पाना असंभव है, संभव नहीं है। लेकिन वही कृष्ण जब अवतार जब मूर्ति प्रेमावतार स्वरूप गौरहरि के रूप में आते हैं तो ये परम 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 दयालु बन जाते हैं, कृपालु बन जाते हैं और वह प्रेम सहज अनायास प्राप्त हो जाता है। इसलिए सारे देवता लोग नवद्वीप में आकर के, नवद्वीप मंडल में आकर के ये लोग तप करने लगे गौर प्रेम पाने के लिए। एक बार भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुना रहे थे, युगों की कथा। कौन से युग में भगवान के कौन से अवतार होता है। भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन है और प्रथम स्कंद में भी वर्णन है भगवान के अवतारों की कथा। लेकिन हर युग में भगवान एक अवतार लेते हैं, उसको कहते हैं युगा अवतार। और उस अवतार में आकर के भगवान क्या लीला रचाते हैं, ये शंकर जी माता पार्वती जी को सुना रहे हैं बड़े भाव से और प्रेम से। इसलिए तो मैं कहता हूं जो पतिदेव है ना, ये भगवान का भक्त होना चाहिए, तब देव कहलाएगा। पतिदेव महादेव भगवान की कथा जानते हैं तब पतिदेव होगा। और वो अपनी पत्नी को क्या करें, ठाकुर जी की कथा सुनाए, भगवान की कथा सुनाए। आपस में जब बैठो तो ज्यादा इधर उधर की ना नाती पोता की चर्चा करके, वो भी करो मना नहीं है, घर गृहस्थी लोग करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी भगवान की कथा का भी आस्वादन कराओ, एक दूसरों से ये ददाति पति गृह्णाति होना चाहिए, भाव होना चाहिए। भोले बाबा के मुख से माता पार्वती कथा सुन रही हैं और ये तो विश्व प्रसिद्ध है अमर कथा। अमर कथा का मतलब कौन सी कथा? अमर कथा मतलब श्रीमद् भागवत की कथा, कृष्ण कथा, अमर कथा। पार्वती सुन रही थी और शंकर जी सुना रहे थे। श्रोता कितने थे? एक ही थे, एक ही थी केवल माता जी, और अगल बगल में कोई नहीं थे। और शंकर जी कथा सुनाते हैं तो कैसे? नेत्र बंद करके, आंख मूंद करके कथा सुना रहे, भाव में विभोर होकर के। तो पतिदेव सुना रहे हैं और माता सुन रही है युगों के अवतारों की कथा। तो कथा वर्णन होते 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 कलयुग आया। कौन से कलयुग आए? क्योंकि कलयुग बहुत सारे हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने बार कलयुग आते हैं? 1000 बार ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार कलयुग आता है। उनमें से अष्टविंश चतुर्दशी, उनमें से जो 28 अष्टविंश चतुर्दशी चतुर्युगी जो कलियुग है, द्वापर है, उसके अंत में जो कलियुग है, उसी कलियुग में स्वयं भगवान अवतारी चैतन्य देव आते हैं, चैतन्य महाप्रभु। तो महाप्रभु के बारे में उन्होंने कहा कैसे प्रेमावतार है, कृष्ण के रूप में उन्होंने कहा ये यतमाम प्रपद्यन्ते स्तम तथैव भजाम्यहम्, जैसे करोगे वैसे पाओगे। लेकिन महाप्रभु का विचार ऐसा नहीं है, थोड़ा करो और बहुत पाओ। स्वल्पम धर्मस्य त्रायते महते भयात्, स्वल्प करके बहुत पाना। महाप्रभु को इसलिए परम दयालु कहा गया है। उन्होंने जात पात का विचार नहीं किया। चंडाले ब्राह्मणे करे कुलाहुली
कोलाकुली कबेबा छिलो ये रंग, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे हो शूद्र हो, चाहे चंडाल हो, सबको उन्होंने कृष्ण नाम का प्रेम दिया है। भगवान ने भी कहा मत भक्त सपच प्रिय, लेकिन फिर भी अभी भी गीता में 1000 बार बोला, शास्त्रों में बोला, स्वयं चैतन्य महाप्रभु करके भी दिखाए, भगवान श्री राम करके भी दिखाए, फिर भी अभी भी जो स्मार्ट ब्राह्मण लोग इसको अभी भी समझ में नहीं आ रहे जात पात का विचार। महाप्रभु आप अचंडाल ब्राह्मण है, वो जात पात नहीं देखा, ब्राह्मणों को हो गया अहंकार। हरिदास यमन कुल में आया और उसको पहले श्राद्ध का पात्र उसी को होते हैं, ब्राह्मण को नहीं ना। लेकिन महाप्रभु कहते हैं जो एक नहीं दो नहीं करोड़ों ब्राह्मणों की सेवा करके जो फल नहीं मिलेगा, केवल एक शुद्ध वैष्णव महाभागवत की सेवा करने से उससे भी करोड़ों गुना फल मिलेगा। इसलिए यहां ब्राह्मण की बात नहीं है, यहां चातुर्वर्ण्य मया शिष्टम गुण कर्म विभाग श्रम, तो सारे शास्त्र में दिया है। वो प्रेम रस आस्वादन कराए, कोई जात पात का विचार नहीं देखा, अपराध हो अनर्थ हो, फिर भी अगर भक्त के चरणों में आ जाओ, समर्पित हो जाओ, भगवान कहते हैं उसको भी प्रेम दे दो। गौरनीता उसको भी प्रेम दे दिया। महाप्रभु कैसा प्रेमावतार है, और वो भी प्रेम कौन सा प्रेम, ब्रह्मा आदियों का दुर्लभ प्रेम, जो प्रेम पाने के लिए बड़े बड़े देवता लोग तरसते हैं। स्वयं आस्वादन किया और दूसरों को आस्वादन कराए, इसलिए महाप्रभु परम दयालु है। तो इसलिए कहते हैं महाप्रभु का जो स्वरूप है ये कैसे है, प्रेमावतार है, प्रेम का अवतार है, औदार्यमय विग्रह। औदार्य मतलब ये बड़ी कृपालु के घनीभूत मूर्ति है, ये किसी से उनकी मतलब उनका कष्ट उनसे दिखा नहीं जाता किसी का कष्ट। तो महाप्रभु का इतना परम दयालुता का परिचय पा करके पार्वती जी सुन करके गदगद हो गई। किसके मुख से सुन रही हैं? शंकर जी के मुख से। और शंकर जी कौन है? वैष्णव नाम जथा शंभु, परम वैरागी। वैरागी नहीं होने से, वैराग्य नहीं होने से कथा का प्रभाव होता ही नहीं है। शंकर जी परम वैरागी है। हाँ। माता पार्वती सुनकर के उन्होंने मनीमन ठान लिया, उन्होंने ठान लिया कि मैं भी गौरांग महाप्रभु की आराधना करूंगी और मैं भी उनका दर्शन करूंगी। तो आजकल जहां सीमंत द्वीप है वहां पहले घनाघर जंगल था, पार्वती जी वहां बैठ के तप किया, कठोर तप किया। तप करना पड़ता है, बस मन में आए वो खा लिया जो चीज, भोग लगाए बिना। कोई वैराग्य नहीं, कुछ नहीं है, भगवान मिल जाएगा, भगवान मिल जाएंगे। पार्वती जी जैसे वो कौन है? साधारण नहीं है। अभी महाप्रभु कहेंगे, उनका स्वरूप का परिचय देंगे, देवी तुम कौन हो। उन्होंने गौरांग महाप्रभु का स्वरूप दर्शन के लिए उन्होंने कठोर तप किया है, कठोर तप किया, घर घनघोर जंगल में कठोर तप किया। तप करने के बाद सचिनंदन गौरहरि प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। जैसे उनके सामने प्रकट हो गए, कैसे? एकदम हरीर पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीर पिता, पुरट सुंदर, सोने को तापाने से जैसे
उसका रंग निखारता है, ऐसे महाप्रभु का रंग है, उनकी कांति है। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो, कनक मतलब सोना, ऐसे सुंदर स्वरूप, अजानुलंबित भुजा, लंबी लंबी भुजाएं, चौड़ी छाती, घुंघराले केश और आकर्ण नेत्र, गले में त्रिवली, तिकर्च वसंत पहने हुई है। इतना सुंदर महाप्रभु का स्वरूप देख करके माता पार्वती मूर्छित हो गई। इतना दिव्य स्वरूप। और फिर माता पार्वती ने गौरांग महाप्रभु की स्तुति करी। तब महाप्रभु ने कहा, देवी तुम मेरी ही शक्ति हो। अब महाप्रभु बता रहे देवी का स्वरूप क्या है, तुम मेरी ही शक्ति हो। कैसे मेरी शक्ति हो? क्योंकि मेरी स्वरूप शक्ति, मेरी चित शक्ति, लादिनी शक्ति राधा है। और राधा की जो एक प्रकाश है योग माया, जिसको कहते हैं ब्रज में पूर्णमासी जी, योग माया है। और उसी का ही प्रकाश है, छाया है। कौन है? बहिरंगा शक्ति महामाया। तुम महामाया हो, क्योंकि शास्त्र में बताया उमा रमा सत्ता सची चंद्रा रुक्मणी राधा अवतार सवे आम नायवानी। ये जितनी देवियां है ना, चाहे लक्ष्मी जी ले लो, सरस्वती जी ले लो, दुर्गा जी ले लो, काली जी ले लो, ये सब राधा जी का ही प्रकाश है। लेकिन किस रूप से प्रकाश है? मूल स्वरूप क्या है? क्रिया शक्ति, जिसको लादिनी शक्ति कहते हैं, जिसको स्वरूप शक्ति कहते हैं। भगवान का जो आनंद है, और उन्हीं का ही प्रकाश है योग माया। और योग माया से ये प्रकाश है बहिरंगा शक्ति। तो तुम मेरी शक्ति हो, मेरा ही प्रकाश हो, ऐसा कहा। तुम मेरा ही प्रकाश हो और मेरी सेवा के लिए तुम्हारा ही आविर्भूत हुआ है जगत में। ऐसे जब उन्होंने कहा कि आप वैष्णव नाम जटा शंभु, शंकर जी भी यहां निवास कर रहे हैं क्षेत्रपाल के रूप में, और आप सदा सर्वदा उनकी ही शक्ति के रूप में, इस पौर्णमासी के रूप में, पौर्णमा तला है ना, पौर्णमा कहां पे? नवद्वीप में पौर्णमा तला बोलते हैं। पौर्णमा के रूप में उनकी जो शक्ति है, क्षेत्रपाल जो शिव है, उनके साथ आप विराजमान हो। जब महाप्रभु के मुख से पार्वती जी अपनी महिमा श्रवण किया और उनका रूप देखा, गदगद होकर के रोने लगी। और महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए। कहा कि जब मेरा अवतार होगा, मेरी लीला होगी इस नवद्वीप में, तुम दर्शन करोगी। और जैसे महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए, उसी समय माता पार्वती वही जहां ठाकुर जी खड़े थे, महाप्रभु वहां से रज उठाए, लेकर के आपने सीमंत में लगाया। सीमंत का हिंदी में मांग कहते, मांग। जैसे हम मांग में जो सिंदूर देते हैं ना, मांग लगाते हैं, तो उन्होंने सीमंत, उसको संस्कृत में सीमंत कहते हैं मांग को। तो रज लेकर के आपने सीमा का अंत, यहाँ से बाल शुरू होते हैं, यहाँ के अंत हो जाता है। यहाँ से बाल शुरू होते हैं, यहाँ के अंत हो जाता है। तो जो बीच की रेखा है, सीमांत, बालों की सीमा का अंत है, इसलिए सीमांत। तो उसको मांग को सीमंत कहा गया यहाँ पे। तो आपने रज लेकर के उस सीमंत में, मांग में उन्होंने रज लेकर के महाप्रभु की चरण रज आपने लगाए, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया सीमंत द्वीप। स्थान का नाम पड़ गया सीमंत द्वीप। तो वहां पे भक्त लोग गए,
दर्शन किया। फिर उसके बाद कोलोद्वीप में आते हैं। कोलोद्वीप कौन है? श्री वराहदेव, वासुदेव नाम के एक भक्त कोलोद्वीप हैं। वराहदेव के परम भक्त थे। भागवत के तृतीय स्कंद में ये कथा आती है, बारह भगवान की कथा। और फिर इसके बाद जगन्नाथ बाबाजी महाराज की समाधि स्थल, उससे पहले पौरमा तला, जहां पे प्रभुपाद जी को चारों तरफ से आउल बाउल कत्ता बजा नेड़ा दरवेशाई सहजिया लोग घेर लिया था प्रभुपाद जी को मारने के लिए। इन लोगों का देखो सदा सर्वदा वैष्णव के ऊपर अत्याचार होता रहा, अपर संप्रदाय लोगों का। ये स्मार्ट पंडित लोग, ये स्मार्ट जात गोसाई लोग, गोसाई कौन है? गोस्वामी कौन है? टाइटल गोस्वामी हो गया, लेकिन गोस्वामी का मतलब ही नहीं जानता। गो मतलब इंद्रियां स्वामी, इंद्रियों के जो स्वामी है वो गोस्वामी, जो इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है वो गोस्वामी है। गोस्वामी तो हमारे 6 गोस्वामी हुए, हमारे गुरुदेव गोस्वामी है, इसलिए जात गोसाई कहा गया। हाँ, हमारे पिताजी गोसाई लगाए, हम भी लगाएंगे, उसका बेटा लगाएगा, उसका बेटा गोस्वामी गोस्वामी गोस्वामी। वृंदावन में सब जगह में ऐसा ही होता है। लेकिन गोस्वामी पदवी केवल उन्हीं को मिलते हैं जो इंद्रियों का कंट्रोल करते हैं, जैसा हमारे गुरु वर्गों को गोस्वामी कहा जाता है। तो उसमें जात गोसाई लोग सब लोग मिलकर के कहा, ये सरस्वती ठाकुर, ये पता नहीं है हर जाति को जो वेद को पढ़ना नहीं चाहिए। अरे पढ़ने की तो बात तो छोड़ दो, ध्यान से सुनिए, उसको छूना भी नहीं चाहिए, शूद्रों को, स्त्री जाति को छूना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं? धागा पहना देते हैं सबको, कहते पूजा करो। इसलिए इसके लिए तो कुछ व्यवस्था करना ही पड़ेगा, व्यवस्था करना पड़ेगा। इस लोग सब लोग मिल करके, तब मेदिनीपुर का एक स्थान है, मेदिनीपुर में एक बहुत बड़ी एक सभा बुलाए। वहां पे सभा में विषय वस्तु ये रखा गया, ब्राह्मण और वैष्णव दोनों में से कौन बड़ा है? ब्राह्मण बड़ा है या वैष्णव बड़ा है? उस समय भक्तिमंत ठाकुर जी अस्वस्थ लीला कर रहे थे, किसको भेजू, कौन जाएगा? लेकिन प्रभुपाद जी के जन्म होने से पहले भक्तिमंत ठाकुर जी एक दिन रो पड़े कि इतने सारे महाप्रभु के पार्षदों के ग्रंथ हैं, लेकिन इसका प्रचार करेगा कौन? अब प्रचार उसके मुख से होगा जो स्वयं आचरण करते हैं। महाप्रभु ने कहा ना, आचार और प्रचार करो दुई कार्य, आचरण करके प्रचार करना। लेकिन आजकल क्या हो गया, आचार प्रचार से कोई मतलब नहीं है, प्रचार होने से। कितना प्रचार हो रहा है देखो, प्रचार की कमी नहीं है। ऐसा ऐसे गुरु है महाराज, एकादशी का व्रत भी नहीं रखता हो, राधा नाम जप करो, राधा जी मिल जाएंगे। अरे राधा जी मिल जाएंगे, इतना आसान है? फिर साधारण एक नियम जो है एकादशी फॉलो करना, वो नहीं है तुम्हारे अंदर वृत्ति। और करोड़ों लोग, क्योंकि कथा क्या है, देखो हरि कथा बोलना, दिमाग तेज हो, ये भाषा है, संस्कृत की एक भाषा है नहीं। संस्कृत सीखना क्या है? जैसे संस्कृत सीखने से पंडित कहलाता है, इंग्लिश जानने से जेंटलमैन कहलाता है ना, जेंटलमैन इंग्लिश जानने से। और संस्कृत जाने तो पंडित है। क्या संस्कृत जानने से भक्ति होगी? और कोई भाषा सीखो तो उतना वो नहीं है। संस्कृत बोलो तो हाँ ये पंडित है, इंग्लिश बोलो तो हाँ ये जेंटलमैन है, बड़ा अच्छा है। तो ऐसे ही तो कहने का मतलब ये है, ये तो भाषा है, दिमाग तेज है, याद कर लिया, पढ़ लिया बस। लेकिन इसका अंदर जो गुरु की कृपा चाहिए, कहां से लाएगा? इसलिए भक्तिवंत ठाकुर जी बहुत दुखी हो गए, पार्षदों के ग्रंथ का, भक्ति का प्रचार करेगा कौन?
और वे उसमें जगन्नाथपुरी में थे, रो रो करके भगवत शक्ति विमला देवी से जाकर के कहा कि आप कृपा करो, ऐसा कोई पार्षद भेजो कि सारे ग्रंथों का प्रचार करे। तब कृपा करके उन्होंने शिला प्रभुपाद जी को भेजा। और वही प्रभुपाद भक्तिवंत ठाकुर जब अस्वस्थ लीला कर रहे थे, प्रभुपाद जी ने देखा भक्तिवंत ठाकुर जी के मन में क्या इच्छा है। तब भक्तिवंत ठाकुर जी जाकर के प्रभुपाद जी जाकर के कहा, तब सन्नास कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल जवान लड़का, दुबला पतला। भक्तिवंत ठाकुर जी से कह रहे हैं, अगर आपके मन में इच्छा है तो मैं जाऊंगा बालूघाई, मेदिनीपुर का वो जो स्थान है बालूघाई, मैं बालूघाई में मैं जाऊंगा। तब राधारामन के गोस्वामी मधुसूदन गोसाई, उनको अरे 2-4 लोगों को लेकर के प्रभुपाद विमला प्रसाद तो उसी समय चले गए, कहा मेदिनीपुर के उस स्थान पे। सब लोगों ने, वहां तो 70-80 साल के बूढ़े बूढ़े पंडित बैठे हैं, 90 साल के पंडित बैठे हैं, और ये कितने साल के हैं, 20-25 साल के हैं। अब बताओ, एक उम्र के भी तो एक होता है कि नहीं है? इतने लोग सोचते हैं ना, थोड़ा उम्र वाले लोग कथा सुना तो बड़ा अच्छा, अनुभवी बात है। थोड़ा उम्र वाले बोले तो अनुभवी बात है। अरे ये छोटा बच्चा है, चलो महाराज जी छोटे मोटे उम्र के हैं, सीख लिया, चलो बोलने दो, कोई बात नहीं, ऐसा होता है उम्र वाले। वहां तो इतनी लंबी आयु वाले लोग सब बैठे थे। प्रभुपाद जी गए, वो लोग सोचा है क्या बोलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी उठ करके पहले ब्राह्मणों की खूब तारीफ किया। ब्राह्मण जैसे कोई तो है नहीं, वर्णा नाम ब्राह्मण, वर्णों में ब्राह्मण ही गुरु है। ब्राह्मण भले ही कुछ भी करे, लेकिन ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही है। हाँ, ब्राह्मण मुखासी, भगवान के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए, ब्राह्मण साधारण नहीं है। तो सारे पंडित लोगों ने सोचा, भाई ये तो हमारे पक्ष ले रहे, ये तो कह रहे ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है सब कुछ। लेकिन फिर प्रभुपाद उल्टा घुमा करके कहा, आखिर ऐसे ब्राह्मण कौन है जो जितने सारे गुण बताया, क्या जिसके अंदर है वही ब्राह्मण है? ब्राह्मण कौन है? और फिर उन्होंने कहा, ये गुण किसके अंदर होते हैं? ये वैष्णव के अंदर होते हैं। ब्राह्मण के जितने सारे गुण, 12 गुण होते हैं ब्राह्मण के अंदर। भागवत में प्रहलाद महाराज जी का कौन सा श्लोक है? विप्रादि दिशड़ गुण, दिशड़ 16 गुण, दिया षट बताया ना, दिशड़ गुण अरविंद नाव। ब्राह्मण के अंदर इतने सारे गुण होते हैं, लेकिन वैष्णव के अंदर 26 गुण होते हैं। वैसे तो अनंत गुण है, तो ब्राह्मण के अंदर केवल यही गुण हो तो ब्राह्मण है, लेकिन उससे भी आगे चल करके 26 गुण जिसके अंदर है वो वैष्णव है। और केवल भागवतम से नहीं, वेद वेदांत उपनिषद से सभी जगह से ऐसे प्रमाण दिए कि वैष्णव ही सर्वश्रेष्ठ है। केवल ब्राह्मण कुल में आने से ब्राह्मण नहीं बनता अगर वो भगवान की भक्ति ना कर रहा। तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी का ये प्रवचन सुन करके वहां पे सबके अंदर खलबली मच गई। जो आए थे ना बड़े बड़े पंडित लोग, वो तो चुप हो गए, जवाब नहीं दे पाए। जितने श्रोता लोग आए, इतनी भीड़ पड़ी उनके चरण रज लेने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए प्रभुपाद जी के। तो प्रभुपाद जी के इतना प्रभाव कहां से आया? प्रभुपाद जी के इतना प्रभाव आया वही नवद्वीप जहां प्रभुपाद जी की समाधि है, बगल में चंद्रशेखर भवन है, वहीं कुटिया बना करके उन्होंने पहले भजन किया। जब भगवान ठाकुर जी ने उनको भजन के लिए, प्रचार के लिए बताया कि प्रभुपाद जी के प्रसाद इदाराओ, तुम्हारा प्रभुपाद भी सोचा कि जैसे सारे गोस्वामी ने कुटिया बना करके भजन किया था, ऐसे भजन करके जीवन बिता देंगे, भजनानंदी होकर के। लेकिन भक्तों ठाकुर जी ने कहा, ऐसा निर्जन भजन करने से काम नहीं चलेगा। तुमको क्या करना है? तुमको गौरवाणी प्रचार करना है। सर्वत्र महाप्रभु का जो आदेश है ये तुमको करना है, प्रचार करना है। तब विमला प्रसाद ने कहा, सफेद कपड़े में, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं करूंगा प्रचार, लेकिन प्रचार से पहले साधन करूंगा, जीवन में आचरण करूंगा। तब वहीं उसके एक कुटिया बना करके इतनी गर्मी के मौसम में चारों तरफ बंद करके वो 100 करोड़ नाम यज्ञ किया। उसके बाद
तब उन्होंने प्रचार किया। केवल अपने ऐसे ऐसे बोले जीवन में। पहले हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत 52 गोस्वामी गुरु महाराज जी बोलते थे कि जो असली साधु है वो उतना बोलते हैं जितना खुद कर पाता है, जितना खुद कर पाता है वो बोलता है, नहीं कर पाता तो नहीं बोलते हो। जितना खुद कर पाता है वो उतना बोलता है। तो प्रभुपाद जी ऐसे ही है, उनके प्रचार का यही शैली है। इसलिए आज पूरे विश्व में गौड़ीय मठ का ऐसा प्रचार हो रहा है, गौड़ीय ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय का प्रचार हो रहा है। ऐसा प्रभुपाद जी के जीवन में आशा है। वो कभी किसी प्रकार का भगवान की भक्ति प्रचार छोड़ करके किसी में लोभ ही नहीं रहा। ऐसा जीवन में आचरण करके दिखाया, ऐसे जीवन में आचरण उन्होंने किया। एक बार दिसंबर महीना, नवंबर दिसंबर महीना, उसमें तो ठंडा का मौसम होता है ना, ठंडा का मौसम। तो प्रभुपाद जी घूमते घूमते उनके मन में थोड़ा सा भाव आया कि इस समय अगर आम मिल जाता तो महाप्रभु का भोग लगाता तो थोड़ा सा प्रसाद पाता। आजकल तो जैसे नहीं है, हर सीजन में दिल्ली में मिल जाता है हर वस्तु, लेकिन उस समय होता था सीजन का फल सीजन में ही मिलेगा। प्रभुपाद जी मन में सोचा कि भोग लगा के थोड़ा प्रसाद पा लेता। इतने में उनके एक सेवक आए, दौड़ते हुए और कहा, एक गौर वर्ण के एक बालक आया, अरे इतना बड़ा एक आम, पूरा पिलपिला आम, बहुत सुंदर पीला पका हुआ परिपक्व आम, ये देके गया और कहा कि सरस्वती ठाकुर जी को देना, तुम्हारे गुरु जी को। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, इसको बढ़िया करके धो करके भोग लगा दो महाप्रभु को, और भोग लगा के तुम लोग प्रसाद पा लेना। भोग लगाया तो सबसे पहले गुरु जी को देंगे ना, थाली में लेकर आए। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, तुम लोग ले लो। मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं, मैं जब तक जिंदा रहूंगा कभी आम नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाऊंगा आम? कि मेरे मन में आखिर ऐसा भाव क्यों आया। भले भोग लगाया तो देखो नित्य सिद्ध महापुरुष, तो कहने का मतलब क्या समझ में आया कुछ? मैं इसलिए बताया, हर किसी को रसोई में नहीं घुसाना चाहिए, बुरा नहीं मानना। जिसके अंदर लोभ का संवरण नहीं हुआ, वो अगर सोचता है कि ये चीज मेरा अच्छा पसंद है तो ये लेकर के, क्योंकि ये आरोप सिद्धा भक्ति है, आरोप लगाना, तो पहले तो भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। इसलिए मेरे को ये पनीर सब्जी अच्छी लगती है, इसलिए पनीर में लेके जाता हूं, बना के भोग लगा के खाऊंगा। ठाकुर जी को क्या अच्छा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब प्रभुपाद जी कितनी सूक्ष्म विचार है। जिसके अंदर लोभ है, हमारे मंदिर में ऐसा होता था, जिस ब्रह्मचारी के अंदर लोभ है ना खाने का ना, उसको रसोई में घुसने नहीं देता था। वो क्या करेगा? वो झाड़ू मारेगा, वो बर्तन घिसेगा, वो पोछा लगाएगा। जिसके अंदर लोभ है, लोभी व्यक्ति को पुजारी भी नहीं बनाएगा, क्योंकि पूजा करेगा तो भोग थाली में देखेगा, थाली में देखेगा तो लोभ आएगा, तो फिर क्या होगा? फिर भोग नहीं लगेगा, लोभ नहीं आएगा, जीभ में पानी आएगा। हाँ, पानी आएगा। वो आपके दिल्ली मठ में रहते थे, कौन आइसक्रीम भोग नहीं लग पाते थे? वो आपको मालूम है। वो कहते हैं मैं आइसक्रीम भोग नहीं लगाऊंगा। बोले क्यों? बोले आइसक्रीम देखते ही मुंह से पानी आता है, आइसक्रीम भोग नहीं लगाना मेरे को। भोग लगाता था, आइसक्रीम का नहीं लगा। हाँ, खुद ही उसको मालूम था इस चीज का। तो प्रभुपाद यही शिक्षा दे रहे हैं हम लोगों को कि कम से कम पुजारी और जो भंडारी, देखो मंदिर में गुरुदेव बोलते थे, हमारे मंदिर में दो, जो मठ में या आपके यहाँ पे दो मंदिर है। हाँ, दो मंदिर कौन सा? दो अल्टार है। कौन सा? एक जहां भगवान विराजमान है और जहां एक रसोई होता है। ये दो मंदिर बताया। जहां भगवान का भोगमान बनता है वो भी रसोई, वहां चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। और जहां भगवान जी रहते हैं वो भी भगवान का मंदिर है। तो दो मंदिर है। मंदिर में देखो, यहां आप बिना नहाए घूम सकते हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए नहाने धोने की आवश्यकता है। ऐसे रसोई में भी बिना नहाए धोए रसोई में भी हम नहीं घुस सकते। नियम तो बहुत सारे हैं। आप कहोगे महाराज यहां ये सब नियम थोड़ी चलेगा, लेकिन अपराध तो चलेगा कि नहीं? अपराध तो नहीं देखेगा, अपराध तो कहीं भी करो वो चलेगा। तो ये सूक्ष्म विचार है, जितना हम लोग ध्यान देंगे उतना ही अच्छा है। श्रील प्रभुपाद यही कहते थे, वो तो नित्य सिद्ध महापुरुष है, उनको क्या है?
लेकिन उन्होंने यही दिखाया अगर लोभ किसी में आ जाए तो फिर वो चीज को भगवान का भोग नहीं लगता। तो उन्होंने कहा आज के बाद से मैं कभी आम का सेवन नहीं करूंगा, आम वो खाए नहीं। तो ऐसी बहुत सारी कथा है। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी की कथा है, ये कहा भी प्रभु जी आपको बताएंगे। हमने संक्षेप में बताया कुलोद्दीप को थोड़ा सा, फिर इसके बाद रुद्रदीप आता है और बाकी कथा है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी की कथा, उनकी जीवन चरित्र है, बहुत वैराग्यमय जीवन है उनका। हाँ, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, इनको क्या बताया मालूम है? ये गौर भीटा जिन्होंने स्थापन किया, गौर आविर्भाव भूमस्तंग निर्दिष्ट सर्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम, इसलिए जगन्नाथ आए तेनो, ये सार्वभौम पदवी इनको मिली है। और ये महाप्रभु का जन्म भीटा कहां कोई समाधान नहीं कर पा रहे थे। वैसे भक्तिविनोद ठाकुर बहुत मेहनत किया, उन्होंने कलकत्ता से नक्शा कब लाए? देखो, सबसे पहले गोद्रुम से रात को उन्होंने मायापुर में पंचतत्व को नृत्य करते हुए देखा। दूसरे दिन आए, आके लोगों से पूछा तो कहते हैं यहाँ तो कुछ नहीं है, वैसे ऐसा ही है, लेकिन एक बात है, यहाँ जो भी पौधे लगाते हैं तुलसी वन बन जाता है। महाप्रभु का जन्मभूमि कहाँ कोई निर्दिष्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन जैसे गौर की सब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी को लेके गए तब उनकी आयु 125 साल के, इतनी लंबी आयु, एकदम झुक गए थे, टोकरी में लेके गए तो इतने ऊंचाई से उछल करके नीचे गिरे और बिल्कुल उद्दंड नृत्य करने लगा और कहने लगा यही तो हमार गौरेर जन्म भीटा, यही तो हमार गौरेर जन्म भीटा। स्लोगन निर्दिष्ट के यही गौर जन्मभूमि है। तो इसके बाद लोग तो ऐसे नहीं मानेंगे ना। इसके बाद भक्तिविनोद ठाकुर कलकत्ता में गए, जाकर के वहां से नक्शा लेके आए, नक्शा लेकर के और सचमुच वहां पे देखा तो यही निर्दिष्ट स्थान है। तब वहां मायापुर के नाम से गौर महाप्रभु का जन्मभूमि है वही स्थापित हो गया। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी ऐसे सिद्ध महापुरुष, इनकी भी कथा बहुत है। साधन कैसे किया, कैसे वैराग्यमय जीवन, कैसे साधन भजन करते थे, छुप करके कैसे लोगों से, विषयी लोगों से छुप करके कैसे साधन भजन करते थे, ये भजनानंदी महापुरुष। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी का वो स्थान है, इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का वो स्थान है। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय, नवद्वीप धाम की जय, नवद्वीप परिक्रमा की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।